नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। बीपीएससी की परीक्षा आपने देख लिया कि 67th बीपीएससी की परीक्षा का हालांकि पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन आपने परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव देखे होंगे। जैसा आपने देखा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब के कुछ सवाल जो हैं वो थोड़े से एनालिटिकल थे, आउट ऑफ बॉक्स जाकर वो सवाल पूछे गए थे। तो धीरे धीरे परीक्षा की पद्धति में भी बदलाव हालांकि देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर्स भी एक साल पहले का था, हालांकि उसका रीजन ये भी हो सकता है कि परीक्षा पहले निर्धारित थी तो आयोग ने सवाल बदला ही नहीं। लेकिन जो पॉलिटी हो गया या फिर जो ज्योग्राफी के पोर्शंस थे, इससे सवाल आए और इससे सवाल कुछ अलग किस्म के आए। बिहार स्पेशल से भी कुछ सवाल अलग किस्म के आए, कुछ सवाल आसान आए, कुछ सवाल हार्ड आए। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो सवाल है वो एक अगर कहें तो आपकी अपेक्षाओं से ऊपर का सवाल था, ऊपर लेवल का सवाल था। तो यहां पर मैं आपसे ये चर्चा करने आया हूं कि हो क्या रहा है कि बीपीएससी परीक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव की गुंजाइश है। ऐसा आपको न्यूज़पेपर में एक इस प्रकार की एक चीजें देखने को मिल रही है, तो उसी पर बात करेंगे। और इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी और ये आवश्यक भी है, क्योंकि अन्य आयोगों ने सामान्य तौर पर अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह के आयोग को देखेंगे तो उन्होंने अपने परीक्षा पैटर्न को यूपीएससी के अनुरूप कर लिया है। लगभग आप मेंस में देखेंगे तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जिस प्रकार यूपीएससी में पूछा जाता है उस प्रकार से सवाल उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन बिहार अभी भी ट्रेडिशनल वे को फॉलो करता है। सेम गोज विथ पीटी में भी वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करता है। तो सबसे पहला जो यहाँ बात है वो यही है कि संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर परीक्षा को ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ बदलाव भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा, जैमर। साथ ही साथ सीसीटीवी का भी प्रतिबंध होगा। तो सीसीटीवी कैमरा, जैमर इत्यादि का चूंकि प्रयोग अभी फिलहाल परीक्षाओं में कम होता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भाई बीपीएससी की परीक्षा पहली बार पूरे तरीके से इस तरीके से लीक हुई, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन वो किसी एक सेंटर विशेष पर था। इस बार पूरी परीक्षा का जो पेपर है वही लीक हो गया, तो ये आरोप लगा और ये पहली बार ही हुआ है। हालांकि अगर कहे जाए कि परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगातार लगता रहता है, लेकिन इस बार पूरे तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैमर और सीसीटीवी का प्रबंध भी किया जाएगा। जो जैमर और जो का प्रयोग कम होता था उसका प्रबंध किया जाएगा। और ऐसा आपको जो यूपीएससी की परीक्षा है उसमें देखा जाता था। इसमें अगर आप और देखेंगे तो इसमें लिखा है कि प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कुछ एकेडमिक स्तर पर भी बदलाव किए जाएंगे और यूपीएससी के पैटर्न को, यूपीएससी की पद्धति को अपनाने का विचार कर रहा है, ऐसा इस न्यूज़पेपर में मानना है कि परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि सवाल जो है वो थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न का हो और सवाल में ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो क्लिष्टता है वो बढ़े। इन्वायरमेंट का पोर्शन, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन थोड़ा सा कम बीपीएससी पूछता है, उस पोर्शन के भी सवाल बढ़ाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जैमर और सीसीटीवी जैसे कैमरों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यही बात थी जो मैं आपके सामने यहाँ पर बताना चाहता था, और उसी प्रणाली को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पर, जिस प्रणाली पर बीपीएससी जाना चाह रही है। और उसके लिए ही आप देखेंगे तो ये एक बैच है जिसमें मैं आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स इत्यादि पढ़ाऊंगा, और एक बैच है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको त्वरित तौर पर इसके लिए एडमिशन ले लेना है और उसमें इस्तेमाल करना है BS10 लाइव कोड का। तो BS10 लाइव कोड इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्राइस हाइक भी होने वाला है। और साथ ही साथ जो बच्चे इंटरव्यू 67th इंटरव्यू की बात के लिए अपियर होना चाहते हैं, जो मेंस क्लियर किए हैं, वो भी 10 मई से चूंकि प्रारंभ हो गया है दिल्ली और पटना सेंटर में, उसके लिए गूगल फॉर्म है, वहां पर जाकर इंटरव्यू के लिए भी अपियर हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।